का नाम है हमारी क्लास 10th की एक पोएम है अमेंडा, और इसके जो पोएट है वो हमारे हैं रॉबिन कैलन, और ये एक ऑस्ट्रियन पोएट है। और इस पोएट के जब हम वर्ड्स की बात करते हैं तो इनके अधिकतर जो वर्ड्स हैं, इन्होंने जो अधिकतर जो पोएम्स लिखी है या वर्क्स जो इनका है, तो उसमें कहने का ये छोटे बच्चे को ही मेन कैरेक्टर रूप में रखते हैं। तो इस पोएम में भी अमेंडा नाम का एक कैरेक्टर है, एक लड़की है, छोटी लड़की, और इसकी एज हम कर सकते हैं 5 या 7 साल की एज है, जिसमें उसकी हैबिट्स को उसके पेरेंट्स चेंज करना चाहते हैं। कुछ हैबिट्स अमेंडा के अंदर ऐसी हैं जिसको उसके पेरेंट्स लाइक नहीं करते हैं, और खासकर मदर। तो ये मदर जो है उसकी इन हैबिट्स को छुड़ाना चाहती है, उनमें चेंज कराना चाहती है, और अमेंडा को ये लगता है कि उसकी जो फ्रीडम है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसको सीमित कर दिया जा रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा है, दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं अपना, तो ये सोचते हैं कि हमारी आजादी को कंट्रोल किया जा रहा है, और उस बात को लेके अमेंडा अपने पेरेंट्स से नाराज रहती है। तो जब हम इसके पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर की बात करेंगे कि जब हम क्वेश्चन पेपर में यदि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं ताकि हम किसी भी सवाल का जवाब दे सके, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स ऑफ है जो हमें याद रखने, जैसे कि अमेंडा इज इंस्ट्रक्टेड बाय हर पेरेंट्स फॉर बाइटिंग नेल्स एंड सिटिंग विद बेंट शोल्डर्स। तो सबसे पहले तो बताया गया है कि अमेंडा को उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं क्या, कि अपने नेल्स मत खाओ और अपने कंधे मोड़कर मत बैठो, क्योंकि उसकी मदर जो है उसको ज्यादा ही इंस्ट्रक्ट कर रही है कि तुम नेल खाने छोड़ दो, और साथ ही साथ अपने जो कंधे हैं उनको उचका के मत बैठो। साथ ही साथ Amanda feels suffocated in the real world and finds peace in all created world। अमेंडा ये फील कर रही है कि जो रियल वर्ल्ड है, जो मेरे आसपास का जो मेरा एटमॉस्फेयर है, मुझे यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, मेरी आजादी को छोटा कर दिया गया है, मुझे बात बात में डांटा जा रहा है, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। लेकिन अमेंडा ने जो अपना एक अपना क्रिएट जो वर्ल्ड किया है, जो अपने वर्ल्ड को क्रिएट किया है, उसने अपने जो उसके इमेजिन्स है, जो उसके उसके मन में दिमाग में जो बातें आ रहे हैं, उसमें वो अपने आप को बिल्कुल एकदम से फ्री चाहती है कि वहां उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं हो। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। पेरेंट्स बच्चे को हमेशा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बच्चे गलत आदतों की तरफ मुड़े। तो उसके बाद बात करते हैं तीसरे इसका पॉइंट जो रिमेंबर करना है हमें, सी इमेजिन हरसेल्फ टू मरमेड स्विमिंग विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। तो अमेंडा सोचती है कि मैं एक जल परी हूं और ऐसे समुद्र में तैर रही हूं जहां पे मेरे पे कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई मुझे इंस्ट्रक्ट करने वाला नहीं है। और साथ ही साथ फिर अमेंडा बीइंग आस्क्ड अबाउट वेदर शी हैड फिनिश हर होमवर्क और टाइड हर रोम। तो अभी अमेंडा इमेजिन कर ही रही थी कि वो एक जल परी है और समुद्र में तैर रही है और वहां पे कोई उसको इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन तुरंत ही उसकी मदर का फिर से एक मैसेज आ जाता है कि क्या तुमने अमेंडा अपना होमवर्क कर लिया है, क्या तुमने अपने रूम को साफ कर लिया है। तो अमेंडा इन सब बातों को लेके बहुत ही मूडी हो गई है। उसके बाद करते हैं, शी डज नॉट वांट शाउटिंग एंड येलिंग टू हर पेरेंट्स। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि उसके पेरेंट्स छोटी छोटी बातों पर उसको डांटे, तो इस वजह से वो उनसे खपा रहती है। और हर पेरेंट्स आर स्टॉपिंग हर फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट्स एज शी वुड गेट एक्ने। उसके पेरेंट्स, उसकी मदर नहीं चाहती कि वो चॉकलेट खाए, क्योंकि अगर वो चॉकलेट खाएगी तो उसको पिंपल्स हो जाएंगे। तो उसको फिर से रोका जाता है कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी है, तुम्हें पिंपल्स हो जाएंगे। पोएट आस्क अमेंडा नॉट टू बी मूडी। और यहाँ पे इस पोएम में लास्ट में पोएट उससे अमेंडा से इमेजिन करता है, ये मानता है कि अमेंडा तुम्हें मूडी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपने पेरेंट्स की बातों को मानना चाहिए। साथ ही साथ the poet is advising Amanda to lead a true life of her own and give up becoming moody। और साथ साथ पोएट ये भी कहते हैं कि अमेंडा, तुम्हें जो अपना जो वर्ल्ड तुमने क्रिएट किया अपने चारों ओर, वास्तव में ऐसा कहीं भी नहीं होता। तुम्हें रियल लाइफ में स्ट्रगल करना है, पेरेंट्स की आपको इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं वो आपको मानने ही पड़ेंगे। तो लास्ट में पोएट भी अमेंडा की बात से सहमत नहीं होता और वो भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स के फेवर में बोलते हैं। तो चलते हैं अब इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस पोएम को अब्जा। और सबसे पहले देखते हैं पहले इसके स्टैंजा को। Don't bite your nails, Amanda. Don't haunt your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda। अमेंडा की मदर आती है, अमेंडा बैठी हुई है और वो कहती है कि अमेंडा अपने नाखून मत खाओ, अपने कंधे मत उचकाओ, ढीला ढाला बैठना छोड़ो अमेंडा और बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ जाओ।
और there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? और अमेंडा अपने ख्यालों में खोई हुई है और सोच रही है कि वो एक किसी समुद्र के पास बैठी हुई है, बहुत शांत समुद्र है, बिल्कुल शांति है, और वहां पे एक वो जल परी की तरह तैर रही है, और वहां पे मेरे अलावा भी कोई नहीं है, क्योंकि मुझे वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और तभी फिर से अमेंडा के लिए एक नया इंस्ट्रक्शन आ जाता है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमेंडा? क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया अमेंडा? और मदर ये जो है उसकी बार बार उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया। और जबकि अमेंडा जो है वो अपने ख्याल में खोई है, वो सोचे कि मैं किसी समुद्र में हूँ जहाँ पे शांति है, हरियाली है, और वहां मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और मैं वहां पे डुबकियां लगा रही हूँ। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। और तभी उसकी माँ फिर से कहती है, और मैं सोचती हूँ कि तुमने अपने जूते साफ कर लिए होंगे। मतलब अमेंडा इमेजिन में खोई हुई है, लेकिन उसकी मदर उसको बार बार इंस्ट्रक्टेड कर रही है। और वो क्या सोच रही है? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैक्ड एंड सोप डस्ट विद माय हस्ल्ड फेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा। और फिर से अमेंडा अपने आप को क्या सोच रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरे पेरेंट्स डाइड हो गए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अमेंडा तो केवल अपने ही वर्ल्ड को क्रिएट कर रही है जहां पे कोई इसको इंस्ट्रक्ट करने वाला ना हो। तो वो कहती है, मैं एक अनाथ हूँ, अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल को उड़ाती हुई घूमती हूँ, शांति बड़ी सुनहरी है और आजादी बहुत ही मीठी है। अभी ये सोच ही रही थी कि फिर से इसकी मदर आ जाती है और क्या कहती है, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, कि तुमने अपने जूते साफ कर लिए क्या? फिर से उससे पूछा जाता है, क्या तुमने ये काम कर लिया, क्या तुमने वो काम कर लिया? उसके बाद कहते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर यू एक्ने अमेंडा। वो कहते हैं, अमेंडा तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी है, तुम्हारे पिंपल्स हो जाएंगे, तुम परेशान हो जाओगे। तो फिर से उसको रोका जाता है चॉकलेट खाने से। वो कहते हैं, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू अमेंडा। और वो मदर कहती है, क्या तुम मेरी बात पे ध्यान दे रहे हो? जो मैं तुमसे कह रही हूँ, जो मैं तुमसे कह रही हूँ तुम उस पर ध्यान ध्यान दो, चॉकलेट मत खाओ, अपना काम कर लो, और साथ ही साथ अपने जूतों को साफ करो, अपने कमरे को साफ करो। उसको इंस्ट्रक्ट दे दिया गया। वो कहते हैं, आई एम रेफरिजियल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर। तो अमेंडा फिर से अपने ख्यालों में खोई है और कहती है, मैं एक मनमोजी हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है, इस मीनार में जीवन बड़ा शांत और दुर्लभ है, मैं निश्चित ही रूप से अपने चमकीले बालों को अर्थात अपने सिर को नहीं झुकने दूंगी। मैं शांत रहना चाहती हूँ, फ्री रहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कोई मुझे इंस्ट्रक्ट करे, कोई मुझे बार बार टोके। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Amanda, इस मूड को एकदम बदल दो, इन हैबिट्स को चेंज कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम हमेशा नाराज रहती हो, जबकि तुम्हें नाराज नहीं होना है, क्योंकि पेरेंट्स केवल तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं और तुम उनकी बात को बार बार लेके नाराज हो जाती हो, अमेंडा। और हर कोई ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है। तो उसकी मदर कहती है, बेटा कि अपने मूड को मत करो, जो तुमसे कहा गया उनको करो, क्योंकि हम आपके फायदे के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो हर बच्चे सोचता है कि पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो अपने फायदे के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो बच्चे आपके फायदे के लिए बात बताई जाती है कि आप ऐसा मत करो, ऐसा करो, पढ़ो तो मार्क्स आएंगे, ज्यादा मत खेलो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये सब चीजें तुम्हारे ध्यान के लिए होती है, तुम्हारे फायदे के लिए होती है। तो अमेंडा भी यहाँ पे ऐसे इमेजिन कर रही है कि मुझको रोका टोका जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। और ये सारी बातें कह रखे अमेंडा को आगे जाके फ्यूचर में इसको प्रॉफिट देंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नया टॉपिक ले आऊंगा। तब तक के लिए